हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुरजीत कुशवाहा एसके एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज है 28 सितंबर और 28 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर जुड़े हुए हैं उनके बारे में आज हम देखेंगे, ठीक है। और उससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न आपके लिए क्या है। तो आपके लिए पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड टूरिज्म डे ये किस दिन मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 27 सितंबर को। पर्यटन को दुनिया भर में बढ़ावा देने के लिए हर साल 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। पर्यटन दिवस मनाया क्यों जाता है? पर्यटन जो हमारे पर्यटन जो होते हैं वो हमारी इकोनॉमी को बढ़ावा देने में इम्पोर्टेंट भागीदारी निभाते हैं, ठीक है। इसीलिए इस पर्यटन को हम बढ़ावा देते हैं। इसे मनाता है UNWTO, ठीक हो, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसे मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए $15 मिलियन की सहायता दी है? तो बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत ने $15 मिलियन की सहायता किसे दी है? तो ये दी है आपके श्रीलंका को। श्रीलंका को दी है। तो श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो जो कमर्शियल कैपिटल है, और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की मुद्रा क्या है? श्रीलंका रुपी। तथा श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर है महिंद्रा राजपक्षे और प्रेसिडेंट है गोटाबया राजपक्षे। भारत और श्रीलंका के बीच एक इम्पोर्टेंट खाड़ी है जिसे पाक की खाड़ी कहते हैं। PALK स्पेलिंग याद रखिएगा, PALK, ठीक है, PALK पाक की खाड़ी। इसे पाक की खाड़ी कहते हैं, इसे सिद्ध हिंदी भाषा में पाक जल डमरूमठ भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य के कलाकार देव प्रसाद राय ने यूरोप में कला प्रतियोगिता जीती है? तो देव प्रसाद राय ये है, इन्होंने यूरोप में कला प्रतियोगिता जीती है। तो ये किस राज्य के हैं? तो ये हैं आपके सिक्किम के। सिक्किम के हैं तो सिक्किम जान लेते हैं। सिक्किम का राजधानी गंगटोक, मुख्यमंत्री हैं इनके प्रेम सिंह तवांग और गवर्नर है गंगा प्रसाद। इनकी जो पेंटिंग है उनका नाम है माई ग्रैंड माँ, ठीक है, माई ग्रैंड माँ पेंटिंग है। इसके लिए इन्होंने यूरोप में कला प्रतियोगिता जीती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 5 लाख स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की घोषणा की है? तो मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 5 लाख स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की घोषणा किसने की है? तो ये की है आपके उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने की है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और लखनऊ किस नदी के किनारे है? लखनऊ गोमती नदी के किनारे। लखनऊ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, फूल है पलाश, राजकीय पक्षी है सारसिंगा कौंच, या राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। उत्तर प्रदेश में प्रवासी राहत मित्र ऐप की शुरुआत हुई तथा आयुष कवच ऐप की भी शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई थी। उत्तर प्रदेश में एक मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन है जिसका नाम बदल के बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में हर्बल रोड प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी जिसमें रोड के दोनों तरफ 800 किलोमीटर हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे। हर्बल पेड़ का होता है, हर्बल पेड़ होते हैं जिससे औषधियाँ बनती है। उत्तर प्रदेश में नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत हुई थी तथा मनरेगा के तहत रोजगार देने में उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा था। उत्तर प्रदेश में गौ हत्या अधिनियम में संशोधन हुआ था तथा दुधवा उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क जो है वो है दुधवा चंद्रप्रभा। उत्तर प्रदेश में एक कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत हुई तथा वर्चुअल अदालत के जरिए सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया था। उत्तर प्रदेश से इतने जानकारी बनती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में ईसर जज अहलुवालिया का निधन हुआ, ये कौन थी? तो ईसर जज अहलुवालिया का निधन हुआ, ये कौन थी? तो ये एक आपके अर्थशास्त्री थी, ठीक है। ईसर जज अहलुवालिया एक अर्थशास्त्री थी। इनका नाम इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्हें पद्म भूषण मिला था, ठीक है, इन्हें पद्म भूषण मिला था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में CSIR की स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। फिर से देख लीजिए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो इसका मनाया गया आपके 26 सितंबर को। ठीक है, 26 सितंबर को CSIR का स्थापना दिवस मनाया गया है। वास्तव में इसके CSIR की स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 को। इस बार इसका 79वां 79वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए, हाल ही में बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? भारत ने बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया है आपके डेनमार्क के साथ। डेनमार्क के साथ किया है, तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। डेनमार्क की मुद्रा है डेनिश क्रोना तथा प्राइम मिनिस्टर है मेट्यू फ्रेडरिक्सन। ठीक है, कौन है प्राइम मिनिस्टर? मेट्यू फ्रेडरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में असम में नए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किसने किया है? तो असम में नए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किसने किया है? हमारे जो इस समय के केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने उद्घाटन किया है। तो असम में क्या है? तो असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। असम के एक गंगामुख जगह है, वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, तथा असम में ही रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा की शुरुआत हुई थी। असम की हिमा दास हैं जिन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। असम में एक पोआ टाइगर रिजर्व है जिसको अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में चेंज कर दिया गया है। तथा असम में एक देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको अब नेशनल पार्क में चेंज कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने स्टूडेंट को संक्रमण से बचाने के लिए हैंड सैनिटाइजिंग मशीन विकसित किया है? तो सेंट्रल जो है शोधकर्ताओं ने स्टूडेंट को संक्रमण से बचाने के लिए हैंड सैनिटाइजिंग मशीन विकसित किया है। ये किया है नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी ने। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी ने किया है। तो ये है कहाँ? ये है मेघालय के शिलांग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल MBA रैंकिंग 2020 में टॉप 50 में कितने भारतीय रहे हैं? तो MBA रैंकिंग जो जारी की गई इसमें भारत के कितने जो इंस्टीट्यूट रहे हैं वो शामिल हैं? तो ये हैं आपके 2। तो ये 2 कौन कौन से हैं? IIM अहमदाबाद जो 31वें स्थान पर आया है 31, और दूसरा रहा है IIM बंगलोर जो कौन से स्थान पर आया है? 35वें स्थान पे। ठीक है, तो 2 यूनिवर्सिटी MBA रैंकिंग 2020 में टॉप 15 की सूची में रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो वर्ल्ड बैंक ने 200 मिलियन ऋण डॉलर की मंजूरी दी है। तो ये किसे दी है? ये दी है आपके बांग्लादेश को। बांग्लादेश को दी है। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना और प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला हामिद। बांग्लादेश और भारत के बीच एक संप्रीति अभ्यास हुआ था जो मेघालय में हुआ था। बांग्लादेश मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया था तथा डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म भी बांग्लादेश में शुरू हुआ था जो बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए था। बांग्लादेश की क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को मिशन मोड में चलाने की घोषणा की है? तो मिशन मोड में चलाने की घोषणा की है, ये की है उत्तर प्रदेश ने। ये मिशन मोड क्या है? इसमें काम बहुत तेज़ी से होगा तथा बहुत तेज़ी से इस पर निगरानी होगी। ये शिशुओं और महिलाओं की मृत्यु को कम करने के लिए इसका किया गया है मिशन मोड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली तटरक्षक अकादमी का कहाँ
स्थापित की जाएगी। तो भारत की पहली तटरक्षक अकादमी जो है कहाँ स्थापित की जाएगी, ये की जाएगी कर्नाटक में। कर्नाटक में की जाएगी। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा और गवर्नर हैं वजुभाई वाला। ठीक है। कर्नाटक में ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ हुआ था तथा एप्थ मित्रा ऐप उन्मेष संदेश से भी कर्नाटक में शुरू हुए थे। कर्नाटक में कोरोना वॉच ऐप शुरू हुआ था तथा अलमाटी बांध है कर्नाटक में कृष्णा नदी पर और कृष्ण सागर बांध है आपके कावेरी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कौन से सत्र को संबोधित किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को जो ये सत्र को संबोधित किया है, ये किया है आपके 75वें सत्र को। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जब से बना है तब से भारत इसका सदस्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला पहला देश कौन बना है। तो आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला पहला देश कौन बना है, ये बना है सिंगापुर। सिंगापुर बना है। तो सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की मुद्रा है सिंगापुरियन डॉलर तथा प्रेसिडेंट हैं हलूमा याकूब। और अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, ली सिएंग लुंग। ठीक है, इसको देख लीजिएगा कौन प्राइम मिनिस्टर बने हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। कल मैंने आपको आंसर क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर बताइएगा। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचोणी योजना की शुरुआत की है। तो किसने की थी, तो ये की थी आपके असम ने। ठीक है। आज आपके लिए क्वेश्चन अपडेट है, हाल ही में सीईटी लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। अक्षय कुमार, आमिर खान, सोनू सूद, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है। और अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।